यूपी में एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ है जो गरीबों को कमाई कराने के नाम पर निशाना बनाता था। झांसे में लेने के बाद उसे बंधक बनाकर हैवानियत शुरू होती, हाथ पैर तोड़ दिया, अंधा और बहरा बनाने के लिए केमिकल डाला जाता। जब वो किसी लायक नहीं रह जाते तो उन्हें कमाने भेज दिया जाता। उन्हें भीख मांगने के लिए चौराहों पर बिठा दिया जाता है। ये नौकरी वाली तस्करी है, जहां अपाहिज होना योग्यता है। अंधा बनाने वाला केमिकल डालना जरूरी है। इंसानियत को अपाहिज बनाने वाले शैतान कहां हैं? जिस शख्स से उसने नौकरी दिलाने की उम्मीद पाल रखी थी, उसने कमरे में बुलाकर बंद कर नौकरी करने लायक बनाने की ऐसी तैयारी करवाई कि किसी की भी रूह कांप जाए। नौकरी की तलाश में भटक रहे सुरेश को कमरे में बंद रखा गया। पहले हाथ तोड़ा, फिर पैर तोड़ा, शरीर को कई जगह से दागा गया। इस दौरान आंख में ऐसा केमिकल डाला गया जिससे वो देखने लायक न रह जाए। आरोप है असहाय सुरेश का हाथ पैर तोड़ने, काफी हद तक अंधा बना देने के बाद दिल्ली के एक भिखारी गैंग को 70,000 रुपए में बेच दिया गया। तुम अपने घर पे कब आए हैं सौदा नगर? सर हमको किदवई नगर छोड़ दिया लोग। कितने कब? 3 बजे भोर में। कब? आज हो गया 4-5 दिन। 4-5 दिन? तो 4-5 दिन पहले कोई थाने पे आया, कोई बताया? एक मिनट, भाई उठा लिया उसी दिन। 3 महीने तक दिल्ली के नागलोई में गैंग ने भीख मंगवाई। 2 महीने पहले नशीला इंजेक्शन की वजह से सुरेश की तबीयत खराब हुई तो उसे कानपुर वापस भेज दिया गया। लेकिन उसके बुरे दिन यहां भी खत्म नहीं हुए। दिमागी रूप से कमजोर हो चुके सुरेश से अब कानपुर में भीख मंगवाई जाने लगी। पीड़ित के मुताबिक वो 2 महीने से कानपुर में था, इसके बारे में उसे नहीं पता था। विजय उसे रोज चौराहे पर खड़ा कर दिया करता था और शाम तक जो पैसे मिलते थे उसे लेकर चला जाता था। कुछ समय पहले उसने टेम्पो वाले के मुंह से किदवई नगर सुना, तब उसको एहसास हुआ कि वो कानपुर में है। तब उसने एक राहगीर से मदद मांगी जो उसे परिजनों के पास लेकर गया। मूल रूप से बिहार के रहने वाले सुरेश माझी के माता पिता का निधन हो चुका है। 2 भाई हैं जो उसकी तलाश में भटक रहे हैं। पूरे मामले की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली तो उन्होंने जमकर हंगामा किया। तो वो उसके बताए अनुसार उस व्यक्ति ने जिससे खरीदा था उसको फोन किया कि यार तुमने 70,000 रुपये में ये माल बेचा है और इसमें 37,000 रुपये का खर्चा है, मुझे ये अपना आदमी ले जाओ, मुझे दूसरा आदमी दो। तो जब वो व्यक्ति रीसेल के लिए कानपुर लाया गया, उसको कुछ दिन कहीं और बेचा जाना था, तब तक उसको टेम्पो वाले जैसे आवाज़ लगाते हैं कि किदवई नगर वाले आ जाएं, यशोदा नगर वाले आ जाएं। तो फिर जब आवाज़ें सुनाई पड़ी तो उसको लगा कि मैं लग रहा कि कानपुर में हूँ। तो उसने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाया। जो राहगीर थे, सुबह के मॉर्निंग वॉकर्स थे, 4 बजे जो भोर में जाते हैं, उन्होंने बचाया। फिर उसने अपने परिवार के किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर दिया, तो परिवार वाले उसको वहाँ से लेके आए। 2 दिन पूर्व किए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पीड़ित विजय के बारे में सटीक जानकारी नहीं दे पा रहा है। गैंग के लोग कितने शातिर हैं कि सुरेश का आरोपी विजय का कानपुर में घर नहीं पता है। सर, किस तरह से आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और क्या मामला आपके संज्ञान में आया है? कल रात्रि में थाना नौबस्ता में सुरेश माझी नामक जो कच्ची बस्ती का निवासी है, उसने आकर यह शिकायत की है कि उसे 5-6 महीने पूर्व किसी ने यहाँ पर बंधक बनाया था और उसको फिर दिल्ली भेजा गया था। वहाँ पर उससे भीख मांगने के लिए मजबूर किया गया था। किसी तरह से वो बचकर यहाँ पर आया है। जो प्रार्थना पत्र सुरेश ने दिया है, मांझी ने दिया है, उसके आधार पर थाना नौबस्ता में हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उन्होंने दिल्ली का एक मोबाइल नंबर उसमें अंकित किया है। मोबाइल नंबर से संबंधित व्यक्ति को आज तलाशा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। इसका पीड़ित का कल मेडिकल वगैरह कराया गया था। डॉक्टरों ने सभी चोटें पुरानी बताई है, नई चोट कोई नहीं है। उसने ये भी आरोप लगाया है कि उसकी आँखें कमज़ोर हो चुकी है और वो प्रताड़ना के कारण ही हुई है। तो इसके संबंध में मेडिकल बोर्ड बिठाया जाएगा, उसकी आँखों की भी जांच कराई जाएगी।
कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड की माने तो मछरिया गुलाबी बिल्डिंग निवासी विजय, दिल्ली निवासी राज और एक महिला पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के लिए टीम भी बना दी गई है। एक आरोप और लगाया कि उससे 70,000 रुपये में किसी विजय ने बेच दिया, तो मानव तस्करी का मामला दिखता है कि नहीं, ये उसका आरोप है कि यहाँ पर कोई विजय है, वो उसका घर भी वो जानता नहीं है और ना ही वो उसको कह रहा है कि मैं पहचान पाऊंगा। उसने सबसे पहले उसको नौकरी पे रखा था और इसका कथन है कि फिर उस व्यक्ति ने यहाँ पर कानपुर से उसको ट्रेन में बिठाकर दिल्ली भेजा गया था और 70,000 रुपये में उसने किसी को बेचा था जिसका मोबाइल नंबर उसके पास है। क्या बता रहा है कि कैसे वापस कानपुर कैसे आया दिल्ली से? ये तो बताता है कि वो किसी तरह से बच के वापस आया है कानपुर में, और जब उसके परिवारजनों को सूचना हुई तो उसको घर लेके गए हैं। भिखारी गैंग के शिकार बने नौबस्ता निवासी सुरेश माझी पर हुए जुल्म और यातनाओं की दास्तान जिसने भी सुनी सन्न रह गया। सुरेश की माने तो उसे इतना पीटा गया कि उसके हाथ पैर टूट गए, आंखों में इतना केमिकल डाला गया कि आंखों की रोशनी चली गई। पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, मामला निकल करके सामने आया है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये मामला क्या है। लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं पीड़ित के द्वारा उसमें एक साफ तौर पे कहा गया कि उसे 70,000 रुपये में बेचा गया, दिल्ली ले जाया गया जहां उसको मार पीट कर हाथ पैर उसके तोड़े गए और उसके बाद भीख मंगवाने का काम किया गया। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ है जो गरीबों को कमाई कराने के नाम पर निशाना बनाता था। झांसे में लेने के बाद उसे बंधक बनाकर हैवानियत शुरू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।